हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। सो स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, क्योंकि स्टोरी के अंदर हर एक चीज़, हर एक टेंस, हर एक रूल मिक्स होता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज का जो स्टोरी है ये पंचतंत्र की है। ठीक है, पंचतंत्र एक बुक का नाम है, तो जिसमें जानवरों का ज़्यादातर रहता है। ठीक है, और एक अकबर बिरबल की मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ, तो एक दिन वो लाता हूँ, एक दिन वो लाता हूँ। ठीक है, तो जो पसंद हो वो आप देख सकते हैं। तो ये है पंचतंत्र की। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस। स्टोरी का टाइटल है द मर्चेंट एंड द डंकी। ठीक है, देखिए द मर्चेंट, द आर्टिकल है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी, एंड मतलब और, द फिर वही आर्टिकल है, डंकी, डंकी यानी गधा। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मर्चेंट, अ मतलब एक, मर्चेंट यानी व्यापारी, यूज्ड टू, तो गाइस मैं बता दूं, यूज्ड टू का यूज प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट में है क्योंकि स्टोरी तो पास्ट की है, स्टोरी पास्ट में ही होती है। ठीक है, तो देखिए, और प्रेजेंट का भी अगर चाहिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यूज्ड टू यानी कि वो जाया करता था। ठीक है, तो देखिए यूज्ड टू यानी वो जाया करता था। विजिट, विजिट यानी कि विजिट किया करता था, जाया करता था। नियर बाई टाउन्स, अब देखिए नियर बाई यानी कि नज़दीकी के टाउन्स, टाउन्स का मतलब होता है कस्बा, छोटा शहर है ना, तो उस कस्बे में जाया करता था। टू सेल, क्या करने के लिए, तो यहाँ टू लगा करके वो बात बताया जा रहा है कि वो क्या करने जाता था। ठीक है, तो टू सेल यानी बेचने के लिए। बैग्स, बैग्स, ये देखिए बैग्स है, ऑफ सॉल्ट यानी कि साल्ट का मतलब होता है नमक, तो नमक का, ऑफ मतलब काकी के, तो साल्ट नमक का बैग बेचने को जाया करता था। ठीक है, कहाँ जाया करता था, तो यहाँ पे नियर बाई टाउन्स, मतलब उसके घर के जो नज़दीक वाला टाउन्स था। ठीक है, कस्बे, कस्बा था, वहाँ पे ये साल्ट बेचने, साल्ट का बैग बेचने के लिए जाया करता था। ठीक है, विच, विच मतलब जो, ही वुड, एक मिनट गाइस, हाँ यू कैन सी हियर, विच, विच मतलब जो, ही वुड लोड, अब देखिए ही वुड लोड यानी वो लोड किया करता था, जो वो लोड किया करता था। ये देखिए वुड का यूज यहाँ पे हो गया। ठीक है, यूज टू के जगह पे। ठीक है, तो लोड किया करता था, आन मतलब पर, हिस मतलब उसके, डंकी यानी गधे पर। ठीक है, यानी कि उसके गधा पर वो लोड किया करता था। क्या लोड किया करता था, तो वही साल्ट यानी नमक का बैग्स। ठीक है, गधे के ऊपर लोड करके और नज़दीकी का जो टाउन्स है, जो कस्बा है, वहाँ पे बेचा करता था ले जाके। ठीक है, अब आगे देखिए, वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो वन डे, ऑन द वे यानी रास्ते पर, टू द टाउन यानी कि जो कस्बे में जाया करता था उस रास्ते पर क्या हुआ, आगे देखिए, द डंकी, ये देखिए गाइस, द डंकी स्लिप्ड इनटू अ पॉन्ड। अब देखिए द आर्टिकल है, डंकी यानी गधा, स्लिप्ड, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, स्लिप्ड का मतलब है वही फिसल गया। इनटू, इनटू मतलब में, जैसे डायरेक्टली फिसल के चला गया तो इसीलिए इनटू का यूज हुआ है। ठीक है, तो इनटू, इनटू मतलब में, अ मतलब एक, पॉन्ड यानी तालाब। ठीक है, तो पॉन्ड में वो स्लिप होके चला गया। ठीक है, फिसल कर गिर गया तालाब में। कहाँ जाने के टाइम, तो वो टाउन्स, जहाँ भी वो क्या बोलते हैं,
साल्ट बेचा करता था, साल्ट का जो बैग बेचा करता था, उस रास्ते पर जाने के टाइम में वहाँ पे कोई तालाब था, वहाँ पे वो फिसल के तालाब में गिर गया। ठीक है, एक दिन गिर गया। ठीक है, अब आगे देखिए, द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट। अब देखिए, द आर्टिकल है, मर्चेंट यानी व्यापारी, पुल्ड यानी खींचा, पुल मतलब खींचना होता है, पुल्ड सेकेंड फॉर्म, पुल्ड यानी खींचा, हिम मतलब उसे, आउट यानी बाहर, तो उसको खींच के बाहर निकाला। कौन? ये व्यापारी। ठीक है, तो व्यापारी ने उसे खींच के, गधे को खींच करके बाहर निकाला। ठीक है, जब वो तालाब के अंदर गिर गया तो उसको खींच करके बाहर निकाला। अब देखिए गाइस, देखिए बार बार द आ रहा है, मर्चेंट आ रहा है, पुल, पुल मतलब खींचना, पुल्ड यानी खींचा। ठीक है, तो ये जब भी आप स्टोरी पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बार बार एक नई स्टोरी आएगी, लेकिन कम से कम 30-40% तो वही वर्ड बार बार आएंगे। जब बार बार आएंगे तो ये रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड को आप बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा है गाइस। तो आगे देखिए, द डंकी वॉज सडनली हैप्पी। अब देखिए, द डंकी, फिर देखिए द वही आर्टिकल है, डंकी यानी गधा, वॉज मतलब था, सडनली, सडनली यानी अचानक से, हैप्पी। ठीक है, सडनली वो क्या हुआ, अचानक से वो खुश था। ठीक है, इट्स लोड टर्न्ड। अब देखिए, इट्स मतलब इसका, लोड यानी कि वो जो वेट रखा था, भार रखा था, टर्न्ड, टर्न्ड यानी बदल गया। ठीक है, टर्न्ड यानी बदल गया। क्या बदल गया, आगे देखिए, वेरी लाइट। अब देखिए, वेरी लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है गाइस? एक लाइट तो ये होता है जिससे हम उजाला करते हैं। ठीक है, तो ये लाइट वो नहीं है, ये मतलब हल्का हो गया। ठीक है, वेरी हल्का यानी कि बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि पानी में गिरने के बाद क्या हुआ ना, नमक उसमें गल गया। ठीक है, आगे देखिए, सिंस ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्ट हैड डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, लगभग सभी, टोटल का टोटल सभी क्या हुआ, हैड डिसॉल्व्ड, यानी डिसॉल्व्ड का मतलब होता है भंग हो जाना। ठीक है, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, इनटू द वाटर। ठीक है, पूरे के पूरे नमक क्या हुआ उस पानी में, लगभग तभी उस पानी में पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, नाउ, नाउ मतलब अब, द डंकी डेलिबरेटली स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। ओके, आगे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। नाउ मतलब अब, द डंकी, डंकी यानी गधा, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी कि उसमें गिर जाता था, स्लिप हो जाता था। ठीक है, इनटू द पॉन्ड यानी कि तालाब में, डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके वो गिर जाता था। क्यों गिर जाता था? क्योंकि एक बार गिरा जब, तो उसको ना, उसका वेट जो है, जो उसके ऊपर लाद के नमक लेके जाते थे, ठीक है, वो मर्चेंट व्यापारी, तो वो नमक ज़्यादा भारी था, और जब पानी में गिरा तो पानी में से जैसे ही उठा तो देखा कि ये तो बहुत हल्का हो गया। फिर उसके बाद से वो उसका नाटक हो गया, ये देखिए। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, स्लिप्ड यानी स्लिप हो जाता था। ठीक है, उसमें स्लिप हो जाता था, इनटू द पॉन्ड यानी कि उस तालाब में हमेशा क्या करता था, उस दिन से स्लिप हो जाया करता था और उसका भार कम हो जाता था। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी डे, एवरी डे यानी कि रोज रोज का उसका यही काम हो गया था। रोज वो तालाब के किनारे जैसे पहुंचता था, तालाब के पास में, वो जानबूझकर, डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर वो पॉन्ड में यानी तालाब में स्लिप होके चला जाता था डेली। ठीक है, अब देखिए, विथ, आगे देखिए गाइस, सॉरी मोबाइल थोड़ी सी हिल गई, विद टाइम। अब देखिए, विद टाइम, वो टाइम के हिसाब से वहां पे जाके स्लिप हो जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए, द मास्टर अंडरस्टूड। अब देखिए, द आर्टिकल है, मास्टर यानी मालिक, अंडरस्टूड यानी समझ गया, द डंकीज प्लान। ओके, द डंकीज यानी देखिए, डंकी के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो डंकी का
प्लान यानी तरकीब, जो डंकी ने तरकीब लगाया था कि रोज वो क्या करता था, तालाब के किनारे जाता था, वहां पहुंचने के बाद में उसी टाइम पे क्या करता था, उसमें स्लिप होके चला जाता था तालाब में। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। सो यानी तो, ही डिसाइडेड, ही मतलब उन्होंने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया। ठीक है, एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, देखिए कौन निर्णय लिया, तो वो मर्चेंट ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, आगे देखिए गाइस। टीच द डंकी अ लेसन। देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेसन पढ़ाना यानी कि गधे को सबक सिखाना। ठीक है, टीच द डंकी अ लेसन यानी कि एक सबक सिखाना, एक सबक सिखाने का वो निर्णय लिया। किसको, तो गधे को एक सबक सिखाने के लिए मर्चेंट ने निर्णय लिया। आगे देखिए क्या होता है। स्टोरी बहुत अच्छी है गाइस। ठीक है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर एक लोग सीख सकें गाइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गाइस। द नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, द मर्चेंट यानी व्यापारी, लोडेड यानी लोड किया, वही देखिए लोड का लोडेड हो गया सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो लोड किया, हिस मतलब उसका, डंकी यानी गधा को। ठीक है, तो अपने गधे को वो दूसरे दिन लोड किया विद कॉटन बेल्स। कॉटन बेल्स का मतलब होता है कॉटन यानी कि वही, चाहे रुई हो गई या फिर कॉटन यानी कपड़ा, सूती कपड़े की। ठीक है, कपड़े से, और ये वेल्स का मतलब होता है बंडल, गट्ठर। ठीक है, गठरी, तो गठरी उसके ऊपर गट्ठर लोड किया। इंस्टेड का मतलब होता है, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। ठीक है, ऑफ साल्ट यानी साल्ट के बजाय वो लोड कर दिया, ये कॉटन लोड कर दिया गधे के ऊपर। ठीक है, अब आगे देखिए। when मतलब जब, द डंकी फेल इनटू द पॉन्ड। अब देखिए द डंकी यानी गधा, फेल यानी गिरा, इनटू द पॉन्ड यानी कि उस तालाब में जैसे ही गिरा, द कॉटन बेल्स गॉट वेट। अब देखिए द कॉटन वेल्स यानी कि वही कॉटन यानी रुई का, कपड़े का जो गट्ठर था। ठीक है, गट्ठर था, गॉट मतलब हो गया वेट यानी कि गीला। ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला। एंड मतलब और, बिकम मतलब बन गया। ठीक है, बिकम मतलब बन गया। वेरी हैवी, वेरी मतलब बहुत, हैवी यानी वजनदार। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा वजनदार बन गया। जैसे ही पानी में वो गीला हुआ ना, तो नमक था तो वो क्या होता था, कम हो जाता था, वेट गल जाता था पानी के अंदर में निकालते निकालते। ठीक है, तो उसका वेट कम हो जाता था। तो ये उसका रोज का नाटक हो गया था। अब वो नाटक खत्म करने के लिए व्यापारी ने क्या किया, इसको एक बार कॉटन लोड कर दिया। ठीक है, अब गधे को क्या पता, वो तो तुरंत फिर वही नाटक करना था उसको। वो तुरंत जैसे तालाब में गिरा और वो कॉटन क्या हुआ, देखिए गॉट वेट यानी गीला हो गया, एंड बिकेम मतलब हो गया वेरी हैवी यानी बहुत ज़्यादा वजनदार हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है गाइस। द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ। देखिए गाइस, द डंकी यानी गधा, कुड नॉट यानी कि नहीं सका, इवन यानी गेट अप नाउ यानी कि अब वो उठने के भी लायक नहीं था। ठीक है, इतना वजन हो गया कि यहाँ तक कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। ठीक है, खड़े भी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ऑफ द वेट यानी कि उसका वजन ज़्यादा हो गया। ठीक है, वजन के कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी यानी कि अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे चीट नहीं करोगे। ठीक है, द मर्चेंट लाफ्ड। अब देखिए द मर्चेंट लाफ्ड यानी ऐसा कहते हुए मर्चेंट ने क्या किया, लाफ्ड यानी हंसने लगा। ठीक है, कि अब तुम ऐसा नाटक नहीं करोगे। ठीक है, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार हैं गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ सीख पाएँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।